एक बड़े परिवार में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ। नरसिंह मेहता के बड़े भाई थोड़ा पढ़ने में भी तेज थे, शरीर में भी बलिष्ठ थे। नरसिंह बुद्धि से भी कमजोर थे, शरीर से भी कमजोर थे। माता पिता का निधन हो गया। दादी ने सोचा यदि मैंने इसका विवाह नहीं किया तो पता नहीं भविष्य में क्या हो। दादी ने शादी कर दी। नरसिंह का विवाह हो गया। एक बेटा एक बेटी हुई। रामा बेटी का नाम था। बड़े भक्त थे। पूरा जीवन केवल भजन में बीतता था। बंधु माताओं, दादी का भी निधन हुआ। भैया भाभी के मन में संपत्ति के बंटवारे को लेकर मन में पाप आ गया, बेईमानी आ गई। और एक दिन भजन करके नरसिंह मेहता लौटे थे, भाभी से पानी मांग दिए। भाभी ने बहुत कुछ सुना के धक्के मार के निकलवा। पत्नी का दैव योग से निधन हो गया। बंधुओं माताओं, नरसिंह जी के जीवन में इतना दुख था कि वर्णन करने में भी कलेजा फटता है। एक बेटा था 13 वर्ष की उम्र में, उसका भी निधन हो गया। बिटिया की शादी हो गई, घर से निकाल दिया गया। एक गोपाल जी के मंदिर में रहने लगे, टूटी फूटी गोपाल जी के मंदिर में। और बंधुओं माताओं, नरसिंह जी के भजन से धीरे धीरे साधुओं को ईर्ष्या होने लगी। नरसिंह जी का भजन जगत में प्रसिद्ध होने लगा। बंधु माता, इतनी प्रसिद्धि नरसिंह जी को मिलने लगी, इतनी नरसिंह जी की प्रसिद्धि। भजन से चिढ़ते बहुत लोग हैं। भजन करने वालों से बहुत चिढ़ते हैं लोग। बंधु माता, बहुत चिढ़ते हैं। चिढ़ने का परिणाम ये हुआ कि एक साधुओं की टोली जा रही थी द्वारिका नाथ। तो वो पहुंचे थे जूनागढ़ में। तो कहने लगे यहाँ कोई सेठ रहते हैं क्या जो हुंडी लिखते हो? हुंडी लिखने की परंपरा थी तब। आप अपना सामान रख दीजिए, वहां से पर्ची ले लीजिए और जहां चाहिए वहां भजा लीजिए। ये परंपरा तब थी। बंधु माताओं, नरसिंह जी की परीक्षा लेने के लिए उन साधुओं की टोली से कहा, देखो जाओ उस मंदिर में एक सेठ रहते हैं, बहुत बड़े सेठ, मना करेंगे मानना नहीं, बहुत बड़े सेठ, उनकी हुंडी पूरे देश में चलती, पूरे गुजरात प्रदेश में चलती। नरसिंह मेहता के पास वो साधुओं की टोली आई। साधुओं ने कहा, सेठ जी आपकी भैया हमको देख के लगता है क्या मेरी हुंडी चलती होगी? शरीर पे कपड़े भी ठीक से नहीं है। लेकिन उन साधुओं को चूंकि बताया गया था मना करेंगे, मानना नहीं, मानना नहीं। याद आ गया, अरे अरे हमको पता है आप आना कहानी कर रहे हैं, साधुओं को मना करते हैं, चिट्ठी लिख दीजिए। भक्त की कितनी कठोर परीक्षा होती बंधु माताओं। साधु अपना सामान छोड़ दिए। नरसिंह ने भी गोविंद का नाम लेके चिट्ठी लिख दिया, सेठ जी साधुओं को भजा कर दे देना। और जो साधु अपना सामान कुछ पैसे रखे थे वो भी नरसिंह जी साधु सेवा में लगा दिए, संतों की सेवा में लगा दिए। अब द्वारिका पहुंच के ये साधु पूछ रहे, भैया कोई यहाँ पर जिनके नाम से लिखा था चिट्ठी कि कोई सावल सेठ रहते हैं क्या, कोई सावल सेठ रहते हैं क्या? ये हुंडी हमको मिली, हमको हुंडी भजाना है, हमारे पास पैसे खत्म हो गए। सावल, अब सावल सेठ कोई हो तब तो। इन्होंने लिख दिया इसे सावल सेठ। बंधु माताओं, किसी ने साधुओं से कहा तुम ठगे गए हो, कोई सावल सेठ यहाँ द्वारिका में नहीं रहता है। और एक भगत की बेइज्जती हो रही थी। भगवान द्वारिका नाथ का सिंहासन हिलने लगा। बंधु माताओं, आज मेरे भगत नरसिंह का इतना परा, इतनी बेइज्जती, इतना उपहास। भगवान द्वारिका नाथ स्वयं नरसिंह के मुनीम बनके, सांवर सेठ बनके प्रकट हो गए। कहने लगे, अरे भाई ओ हमारे सेठ जी की पर्ची किसके पास है? हमारे सेठ जी की पर्ची। साधुओं ने कहा ये पर्ची है। भगवान स्वयं पैसा साधुओं को दिए हैं और कहें मैं उनका सेवक हूं, और मेरे सेठ जी से जब दोबारा मिलना जाकर लौटते समय तो ये कह देना कि
कि चिंता करने की बात नहीं है, सेठ जी जब जब जिसकी जिसकी ढूंढी लिख के हमको भेजेंगे वो सब हम भजा भजा के दे दिया करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। भगवान द्वारिका नाथ सेवक बन गए इस नरसिंह में। कितनी कठोर परीक्षा भक्तों की होती है। बंधुओं माताओं, एक ब्राह्मण को सेठों ने कह दिया कि जाओ नरसी से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार मांग लो। बहुत बड़ा सेठ है, ब्राह्मण आया, हमको लड़की के शादी के लिए पैसे दे दो। कितनी कठोर परीक्षा किसी संत की, किसी साधु की हो। उसने कहा भैया मेरी हाल है क्या, मैं तुमको शादी, अरे एक ब्राह्मण को मना कर रहे हो, वो भी बेटी की शादी के लिए, मेरे पास नहीं है। अरे तो कहीं से दिलवाओ, आपका इतना नाम है। नरसी धरणीधर सेठ के यहां पहुंच गए कि भैया इसको कुछ पैसे दे दो बेटी। सेठ ने कहा पैसे तो मैं देता हूं, लेकिन बदले में कोई सामान रखता हूं गिरवी में। क्या रख सकते हो गिरवी में? मेरे पास तो कुछ है नहीं, सोने चांदी गहने खेत कुछ भी नहीं है। नरसी ने कहा मैं क्या रखूं, फिर भी कुछ तो रखो। नरसी के भजन की प्रसिद्धि हो चुकी थी। नरसी ने कहा सुनो, मेरे भजन पे भरोसा है तो मैं केदार राग में ठाकुर को रिझाता हूं, ठाकुर को भजन सुनाता हूं। मैं केदार राग की पर्ची तेरे पास गिरवी में रख देता हूं, और जब तक मैं कर्ज नहीं चुकाऊंगा तब तक केदार राग गाऊंगा नहीं। और बंधुओं माताओं, केदार राग की पर्ची रख दिया गिरवी में। अब सुनो, केदार राग जब गाते थे तो ये प्रसिद्धि हो गई थी, ठाकुर जी के गले की माला टूट के गिर जाती थी। भगवान गोपाल जी के मंदिर में जो माला पहनते थे गोपाल जी, वो टूट के गिर जाती थी जब नरसी केदार राग गाते थे। अब इन नरसी से जलने वाले लोगों को पता चला कि केदार राग तो रख दिया गया गिरवी में, अब क्या करा जाए। चलो अब राजा को जाके भड़का दिया, देखो तुम्हारे राज्य में इतना बड़ा पाखंड हो गया है। ये नरसी अपने चमत्कार दिखा के लोगों को भरमाता है, भीड़ इकट्ठे करता, कहता है उसके गाने से माला टूट जाती है। चलो यदि आज माला नहीं टूटी तो नरसी को मृत्यु दंड देना, नरसी को मृत्यु। राजा भड़क गया। बंधु माताओं, आके नरसी से कहा मेरे राज्य में पाखंड फैलाए हो, चलो तुम गाओ, आज माला नहीं टूटी तो मृत्यु दंड। केदार को लगा हे द्वारिकानाथ, कितनी परीक्षा लोगे मेरी। केदार राग तो मैंने रख दिया है गिरवी में, माला नहीं टूटी तो राजा गर्दन काटेगा। लेकिन भगत डरता नहीं। बंधु माताओं, बैठ गए मंदिर में राजा महाराजा और नरसी से चिढ़ने वाले लोग, नरसी के सारे भगत आज बैठ गए और नरसी गोपाल जी के मंदिर में बड़े बड़े रोते हुए, आंसू बहाते हुए कीर्तन गा रहे हैं। आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, 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 आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंद
रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस 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 रहे नैना। आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, मेरे आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, मेरे 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 बहुत रो रो के पुकारे है, माला टूटी नहीं। राजाओं से, राजा से कहा गया देखो इस पाखंडी की। राजा ने कहा सुनो नरसी, अब तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। हिल गया द्वारिका नाथ का आसन। भगवान द्वारिका दे नरसी का वेश बना के कर्ज के पैसे लेके धरणीधर सेठ के यहां पहुंच गए। रात हो गई थी। रात में भगवान ने दरवाजा खटखटाया। धरणीधर सेठ ने अपनी पत्नी से कहा देखो कौन है। पत्नी नरसी जी के भजन की प्रेमी थी, नरसी जी को पहचान ली और नरसी भगवान के वेश में। बंधु माता, उन्होंने कहा नरसी आए हैं। अच्छा वो सुनो, वो उधार के पैसे देने आए होंगे, पैसे ले लो और वहां पर देखो पर्ची रखी, केदार राग के दे देना। बंधुओं माताओं, भगवान नरसी बनकर केदार की पर्ची लिए हैं और यहाँ पर रो रो कर नरसी मंदिर में भजन गा रहे। प्रभु चुकता किए मैं गा नहीं सकता, रिझा नहीं सकता। और गाते गाते एकदम अचानक से नरसी के हाथ में केदार राग की चिट्ठी मिली है। फूट के रोने लगे। अरे जब पिघलना ही रहता है तो इतनी कठोर परीक्षा क्यों लेते हो हे द्वारिका नाथ। और केदार राग की पर्ची मिलते ही केदार राग नाथ मोरी अखिया प्यासे रे, केदार राग दर्शन दो गन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो गन श्याम।
द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का देखे लगड़ा अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम। और बंधु माताओं, केदार राग में गाना शुरू किया। आज गोविंद के गर्दन से माला टूटी नहीं। बंधु माताओं, लोग देखते रह गए, पागल हो गए। गोविंद की मूर्ति स्वयं मंदिर के बाहर आकर और अपना माला नरसी के गले क्षमा मांगने लगे। और अब जीवन का सबसे कठिन समय नरसी का आ गया, जिस प्रसंग को मैं सुनाना। भक्तों की चर्चा सुन के वाणी निर्मल होती है, जिह्वा निर्मल होती है, कान निर्मल होते। बंधु माता, आज नरसी के बेटी की शादी है, रामा की बेटी की। नरसी के नतनी की शादी है। और ससुराल वालों ने कहा कि इसका बाप गरीब है, पता चल गया था। और बंधु माताओं, ससुराल के लोगों ने सूचना मिलने के बाद भी आज तक रामा को नहीं बताया था कि उसकी माँ और उसका भाई अभी संसार में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो मनसामल सेठ वो जानते थे कि ये जाने चाहेगी, और जो लेकर जाएगा जब इसके ससुराल, इसके मायके में, और इसकी गरीबी देखेगा तो सोचेगा कहाँ पर शादी किया है सेठ जी ने। अपने अहंकार के कारण अपनी बहू को उसके माँ और भाई के मृत्यु का समाचार भी नहीं दिया। और आज उसी बेचारगी के नाते रामा के बाप को न बुलाने का निर्णय किया है। बंधु माताओं, मैं यही आपको सुनाना चाह रहा था। जब रामा को पता चला उसके बाप को नहीं बुलाया जा रहा, एकदम विह्वल हो गई, एकदम विकल हो गई। इशारे से अपने पति को कमरे में बुलाया। अरे 22 साल शादी के हो गए, आज तक अपने बाप को देख ही नहीं। अरे ऐसा क्या अपराध मेरा बाप किया? गरीबी क्या कोई अपराध होता है? कोई अभिशाप होता है? वो आशीर्वाद दे दे। यहाँ तक कि शादी के बाद आज तक मुझको भी नहीं देखा है, क्या एक बार वो आ नहीं सकता है? अरे मेरे बाप को बुला लो। और बंधुओं माताओं, ससुर को जाकर मनसामल सेठ चिढ़ गया, खवाने लगा, लिखो और भेजो। लेकिन सोचने लगा, जो नाई ये नरसी तो उसको विदाई भी नहीं करेगा, उसकी तो मिठाई और सेवा भी नहीं करेगा। इतना गरीब दरिद्र है नरसी। और भात की पत्रिका लिखी जाने लगी। बंधुओं माताओं, भात की पत्रिका नहीं मानो कुबेर के खजाने की सूची बनाई जा रही हो। ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। अब नहीं रोक पाई रामा अपने आंसुओं को, पति को बुला, ये मेरे बाबूजी पे कहर क्यों ढा रहे हो? वो कम से कम ये तो सोचेंगे कि रामा को पता था, फिर भी उसने मेरे गरीबी का मजाक उड़ाया। अरे कहाँ से मेरा बाप? अरे किसी को मत भेजो, मैं चली जाऊंगी, नंगे पांव चली जाऊंगी, मैं जूनागढ़ अपने बाप को बुला लाऊंगी, लेकिन ये अपराध मत करो। मेरा बूढ़ा बाप इतने सामान कहाँ से लाएगा? और बंधुओं माताओं, एक नाई भात की पत्रिका लेके जूनागढ़ पहुंच गया। खोजने लगा, सोचा बड़े सेठ का मकान कोठी महल होगी। भैया नरसी सेठ का मकान एक राहगीर भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर चले आए। नरस भजन का प्रताप देखो क्या होता। बंधु माता, भैया किसको खोज रहे हो? हम
नरसिंह सेठ के घर जाना चाहते। हाँ देखो वो एक टूटा सा गोपाल जी का मंदिर है ना, उसी में नरसिंह से, अरे मैं नरसिंह साधु नहीं नरसिंह सेठ से मिलना चाहता हूं। भगवान ने कहा वो पहले सेठ थे अब साधु हो गए। नरसिंह कहने लगे प्रभु और कुछ बची है क्या परीक्षा ले? क्या सोचेगा नाई, मेरी बेटी को लोग बुला ना देंगे। नाई से कहने लगे चौधरी साहब, नरसिंह मेहता की आज तो आप एकादशी का व्रत होंगे। अब नाई नहा कर रहा है, नन्ना कर जी जल्दी 56 भोग बनाओ, मेरे भगत का उपहास हो रहा है, जल्दी 56 भोग बनाओ बंधुओं माता। 56 भोग का थाल लेके भगवान द्वारिका नाथ सेठ जी का मुनीम बन गए और 56 भोग की थाल कांचन के पात्र में लेकर नाई सो रहा था। ओ चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, जगह चौक के आप कौन? मैं नरसिंह सेठ का मुनीम हूं। आजकल सेठ जी कुछ रुपए पैसे नहीं छूते ना, आजकल भजन करते। सुनिए ये लीजिए आप आज व्रत है का ये प्रसाद पाने की थाल में भोजन कर रहा, भगवान उसके पंखे जल रहे। ये नाई की सेवा नहीं हो रही बंधुओं माताओं, ये नरसिंह पंखे जल रहा। भोजन कराया, नाई को भगवान ने हाथ धुलवाया और कहने लगे चौधरी साहब हमारे कुल में बल्लभ कुल की सेवा होती है, जो पात्र चौके से बाहर निकल जाता उसको हम वापस नहीं लेते, ये पात्र आप रख लीजिए। और भगवान ने अपने जेब से स्वर्ण मुद्राओं की पोटली निकाली, ये दक्षिणा ले लीजिए। बंधु माताओं, जीवन में पहली बार नाई ने सोने के पात्र देखे थे, सोने की मुद्राएं देखी थी और भगवान तो चले गए, नाई को नींद आ गई, सो गए। और उधर नरसिंह बटुली में बथुआ लेकर चले आ रहे। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, उठ नहीं रहा था, ये तो 56 भोग पाके एकदम सो रहा था। इनको लग रहा है मेरे गरीबी पे तरस खा के नहीं उठ रहा। ओ चौधरी साहब उठिए, एकदम चौंके, ये बथुए पा लीजिए, आज एकादशी का व्रत है, मेरे द्वार से। अरे सेठ जी ये बथुए क्यों लाए हो? अरे आपका अभी कोई नौकर कोई मुनीम आया था, वो 56 भोग हमको पवा के गया। और सुनो, आपको भरोसा ना हो तो देखिए कंचन का थाल भी देकर। नरसिंह मेहता पछाड़ खा के, हे द्वारिका नाथ, इतनी परीक्षा लेके जब हमको उत्तीर्ण ही करना रहता है, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लेते हैं? और बंधु माताओं करते, कोई गाड़ी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, क्या भात लेकर जाएंगे? सोचने लगे बेटी मैं आऊंगा जरूर, बात का तो मैं नहीं जानता हूँ, बस यही अंतिम इच्छा बची है, एक बार तुमको देख लूं, एक बार अपनी नतनी को देख लूं, आज तक मैं देखा नहीं हूँ, उसके बाद भले प्राण छूट जाए मैं आऊंगा जरूर। बेटी चिंता मत करना, मैं आऊंगा। जाओ कह दिए, मेरी बेटी से कह देना तेरा बाप आए, तेरा बाप। और बंधु माताओं, एक वृद्धाश्रम में गए नरसिंह मेहता, 16 अंधे साधुओं से कहे कि ए साधु, मेरी बेटी के यहाँ बेटी की शादी, आप लोग चलोगे आशीर्वाद देने? साधुओं को लगा यहाँ भी भजन करते थे, वहां भी भजन कर लेंगे, चलो। अपने एक पुराने मित्र से पुरानी बैलगाड़ी मांगी है। और बंधु माताओं, बैलगाड़ी
में बैल कसे है, 16 अंधे बूढ़े साधुओं को बिठाया है, कोई भात की साम, अब कुछ है ही नहीं तो ले क्या जाए, भगवान भरोसे आकाश वृत्ति से। और भगवान जब भक्तों की परीक्षा लेता है इतना क्रूर हो जाता है, जगत को प्रेरणा दे भागता नहीं है, उसको पास भी करने का काम मैं स्वयं करता हूं, परीक्षा देना पड़ता है भक्त को, परीक्षा देना। और बंधुओं माताओं, जैसे ही बैलगाड़ी आगे बढ़ी, थोड़ी दूर चली, एकदम से बड़ा सा गड्ढा आया और बैल के पैर उस गड्ढे में पड़े, बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में गया, एकदम धुरी टूट गई और बैलगाड़ी फंस गई। नरसिंह ने कहा है द्वारिका नाथ, इतनी भी परीक्षा मत लो कि मैं टूट जाऊं, मैं टूट जाऊं, इतनी परीक्षा मत लो। और बंधुओं माताओं, अटकी से निकालने वाला तो जिसकी अटक जाता वो परमात्मा ही होता है, और नरसिंह का बैल भी परमात्मा ही निकालेंगे। रेत गाड़ी अड़ी, मुंह पे विपदा पड़ी, बंसी वारे सावरिया सारे। रेत गाड़ी अड़ी, मुंह पे बिकता पड़े, बंसी वारे सावरिया शरण हम तुम्हारे, सावरिया शरण हम तुम्हारे। न्योत ने बात आया था नाई, न्योत ने बात आया था नाई, उसकी मेहमानी तुमने कराई, उसकी मेहमानी तुमने कराई। मेरा राखा परन तब से हो गए मगन, मेरा राखा परन तब से हो गए मगन, भक्त सारे सावरिया शरण हम तुम्हारे, सावरिया शरण हम तुम्हारे। बैल बूढ़े पर लाज तुमको पड़े प्रभु निभाने, श्याम यशोदा के सुत मेरी हरियो विपत, श्याम यशोदा के सुत मेरे हरियो विपत, हम तुम्हारे सावरिया शरण हम तुम्हारे, सावरिया शरण हम तुम्हारे। तेरे सुन भक्त की शाम आए, तेरे सुन भक्त की शाम आए, बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाए, बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाए। गाड़ी हाकने लगे, बैल भागने लगे, गाड़ी हाकने लगे, बैल भागने लगे, भर सलाए सावरिया शरण हम तुम्हारे, सावरिया शरण हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, सावरिया शरण हम तुम्हारे। भगवान द्वारिकानाथ बूढ़े ब्राह्मण का बालक का वेश बना के, ब्राह्मण का वेश बना के चले आए। नरसिंह ने पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे? कहे मैं तो बस इसी सिरसागढ़ के हाँ, कहे हमको भी सिरसागढ़ तक जाना है, मेरे बैल और ये बैलगाड़ी टूट गई, बहुत मुश्किल है, तो आप हाँ मैं ठीक कर लेता हूँ, मुझे आता है। तो भगवान तो यही करने आए थे। भगवान अपने झोले से ऐसे हथौड़ी निकाल एकदम ठक ठक किए, बैलगाड़ी ठीक। कहे बैलगाड़ी ठीक हो गई बाबा, सेठ जी बैलगाड़ी ठीक हो गई। अच्छा तो चलो
मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, बीच रास्ते में मेरा गांव है, मैं वहां उतर जाऊंगा, उसके बाद भैया आपको रथ भी चलाने आता है क्या, बैलगाड़ी हाँकने आती है? भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। हाँ, एक बार एक राजा के बेटे की बैलगाड़ी हमने रथ हाँका था। याद आ गया महाभारत का वो प्रसंग, जब अर्जुन का रथ भगवान स्वयं हाँक रहे थे। आज वो प्रसंग याद आ गया। हाँ भैया, मुझे पुराना अभ्यास है। और बंधु माताओं, भगवान को क्या करना था, एकदम इतनी तेज बैलों के कान में फूंक मारी है, बंधु माताओं, आ गया सिरसागढ़। सिरसागढ़ कह जाइए, इस सिरसागढ़ आ गया, आपका लक्ष्य आ गया। तो भगवान फिर परीक्षा लिए। अरे ठीक है, हमारी मजदूरी तो दो। नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल 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 हो, भजो राधे गोविंदा। 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 भजन सुना के पारिश्रमिक दिया, बंधु माता और रथ पहुंच गए सिरसागढ़। और जब मनसामल सेठ को पता चला, उनका समधी 16 अंधे बूढ़े साधुओं को लेकर आया भात भरने का। रोक दो, रोको, दौड़ो सेवकों में, रोको इसको, बाहर रोको, रोको, भवन में नहीं आना चाहिए। और बंधु माता हो, जब तक प्राण नहीं भगवान लेते तब तक परीक्षा लेते। याद करिए राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग, कितनी कठोर परीक्षा, कभी अवसर लगा सुनाऊंगा। कितनी कठोर परीक्षा। जहां पर गाय बांधते थे मनसामल सेठ, उसी गौशाला में रुकवा दिया नरसिंह को। तो साधु तो प्रसन्न हो गया कि अब मुझको इससे अच्छा रुकने का स्थान क्या मिल सकता। साधु को गौशाला, धर्मशाला है, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। साधुओं के साथ नरसिंह जी रुक गए, कीर्तन गाने लगे, बैठ के मजीरा झांझ अपना सब एक तारा निकाले, तान सब गाने लगे भजन। साधु को ये क्या मतलब, इस गौशाला ही पवित्र लग रही। और रामा को पता चला, उसके बाप को आज गौशाला में रोक दिया गया। रामा को लोग ताने मार रहे हैं, अरे तेरा भिखारी बाप चलाया बेइज्जती कराने के लिए। उसका ससुर, उसके जेठ, उसकी सास, उसकी ददिया सास, चचिया सास, जितनी सांस लेने वाली सास हैं, सब पीछे। और बंधु माताओं, बेटी बाप से मिलने के लिए पागल हो गई और धीरे से छिपकर घूंघट निकाल के गौशाला में पहुंच गई है अपने बाप से मिलने। लेकिन बाप को पहचान नहीं पाई। 25 साल से देखी नहीं थी, अब नरसिंह के रूप बदल गए थे, दाढ़ी बाल शरीर सूख गया था भजन करते करते। पहचान नहीं पा रहे कौन है मेरा बाप। इधर देखे उधर देखे, अरे इसमें 17 लोगों में क्या पहचाने कौन है मेरा।
संतान भले न पहचान पाए अपने माँ बाप को, लेकिन माँ बाप कभी अपने बेटे बेटी को नहीं भूल सकते। बंधुओं माताओं, माँ बाप कभी नहीं भूल सकते। नरसिंह ने देखा रामा, चीख पड़े रामा ओ बेटी। बाबूजी एकदम गले लिपट, ये तूने क्या रूप बनाया हो बाबूजी, ये कैसे, ये क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं बेटा, मैं अच्छा हूं। बाप कभी भी अपने बेटी के सामने अपने दुख दर्द को नहीं बताता, नहीं, वो जानता है बेटी पिघल जाएगी, बहुत रोएगी। बेटी संसार में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बाप के कष्ट को, दुख को बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बंधुओं माताओं, नरसिंह ने कहा बेटा सब अच्छा। बाबूजी मेरी माँ कैसी है? नरसिंह ने कहा बेटा माँ तुझे बताया नहीं क्या, मैंने चिट्ठी तो भिजवाई थी, तेरी माँ इस संसार में अब नहीं रही। माँ को अच्छा सुनो तो भात भरने आयो, भात भैया कहाँ है? भात कौन भरेगा? भैया। रामा बेटा तुझे पता नहीं क्या हुआ बाबूजी? तेरा भैया तो कई साल पहले इस संसार को छोड़, अब रामा के सीमा समाप्त हो गई मर्दा। अरे किसी बहन के लिए उसके राखी का त्योहार छिन गया। मेरा भाई चल, रो मत बेटा। रामा सबके जीवन में दुख आते, बेटी के आंसू पोंछ रहा है, स्वयं रोते जा रहा है, स्वयं। और बंधुओं माताओं, रामा ने कहा बाबूजी चौक पे क्या लेकर आओगे? चौक सज चुकी है सामान। बेटा जो यहाँ तक लाया है वही चौक पे भात भी भरेगा, चिंता मत करो। बंधुओं माताओं, द्वारिकानाथ रुक्मणी जी को लेकर 2 रथों में कुबेर का खजाना भर के पहुंच गए सिरसागढ़ में, रामा की बेटी का भात भरने के लिए। सावरिया सेठ बनकर, सावरिया सेठ बनकर। बेटी बाप का रिश्ता कितना पवित्र होता है, बेटी बाप का रिश्ता कितना पवित्र होता। बंधुओं माताओं, जनक जी माँ जानकी से लिपट के इतना रोए, इतना रोए। जनक जी दौड़ के उन पक्षियों के पास गए हैं जिनको जानकी पाल के पोष के रखती थी। अरे पिजड़ों में जब देखा है, बंधुओं माताओं अतिशयोक्ति नहीं है, ये तोते और मैंने भी आंसू बहा रहे। सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारे का रही राखी पढ़ाए, कनक पेंज रही राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाही कहाँ बैदेही, व्याकुल कहाही कहाँ बैदेही। सुनिधि राजू परी हरहीन केही, भय विकलती सुख सारे का जानकी जाए, सुख सारे का जानकी जाए। एकदम वो तोते मैंने भी अपनी भाषा में रोने लगे, जिनको सोने के पिंजड़ों में जानकी पाल कर रखी थी। इतना प्रेम करते मनुष्यों की क्या हो रही होगी।
बेटी बाप के लिए रोती है, बाप बेटी के लिए रोता है। और सुनो, कई बार केवल बाप ही नहीं रोता। आपने देखा होगा जब बेटी विदा होती है, ससुराल पक्ष के लोगों के भी आंख से आंसू। बंधुओं माताओं, जानकी जी जब रोना शुरू की जनक जी से लिपट लिपट के, बंधुओं माताओं, बेटी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। जैसे देश की सीमा पर रक्षा कर रहा सैनिक किसी एक माँ बाप का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। ऐसे ही बेटी सबकी होती है। वो किसी संग सुना होगा, महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि ने शकुंतला को अपने आश्रम में पाला पोषा था, पैदा नहीं किया था। कण्व ऋषि उसके बाप, ये ऋषि बाप है, जंगल में साधना करता है, लेकिन थी फूलों के आभूषण उसको प्रिय थे, फिर भी तोड़ती नहीं थी। पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम यूष्मासु पीतेषु या ना दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्ये वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवः सेयम याति शकुंतला पति गृहम सर्वै अनुज्ञायताम। वो शकुंतला आज जा रही है, उसको आज्ञा दो, शकुंतला विदा हो रही है। और इतना ही नहीं कहा, हे ब्रह्मा, क्यों बनाया तूने बेटी जाति को? यास्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्ट मुतकंठया कंठस्तंभित वास्तववृत्ति कलुषश्चिंता जड़म दर्शनम। अरे मुझ सन्यासी बाप को जब बेटी विदा करते समय इतना कष्ट हो रहा है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, नेत्र थक गए, गला भर चुका है। वो सामान्य सांसारिक गृहस्थी माँ बाप कैसे उस समय को झेलते होंगे ब्रह्मा। बंधु माताओं, बहुत लिपट लिपट के रोने लगी जानकी जी। अच्छा देखो, ये जो मायका शब्द है ना, मायका, ये माँ से नहीं बना है, ये बाप से बना है। मायका शब्द बाप से बना है। बेटी का बाप जब तक जिंदा रहता है, बेटी को लगता है उसका संसार जिंदा, उसका अधिकार जिंदा, उसका साहस जिंदा, उसका बल जिंदा। और बेटी का बाप जब मर जाता, आपने देखा होगा बंधु माता, बेटी जब अपने मरे हुए बाप के घर पहली बार आती है मृत्यु की सूचना पाकर, बंधुओं माताओं, द्वार पर हिम्मत नहीं होता है उसका, वो कैसे चरण रखे, अपने कदम कैसे उस द्वार पे रखो जिस द्वार पर आज तक मेरा बाप खड़े होकर मेरी राह देखता। आज वो बाप इस धरती पर नहीं है, और वो गाड़ी से उतरते ही पछाड़ खा के गिर पड़ती है। बाबूजी, आज से ये देहली पराई हो गई, देहली पराई। आज से भैया भाभी के अधीन हो गई ये देहली। मेरा बाप छोड़कर चला गया, उसको लगता है उसका हिम्मत छोड़कर चला गया, लेकिन उसके बाप को जब कोई बोलता है मुंह बंद कर देती। मेरे बाबूजी को कुछ मुझको मार लो, मुझको गाली दे लो, मुझको नौकरानी बना। बाप अरे लिए ही जिया, कभी नहीं जिया अपने लिए, वो बेटी के लिए जीता। बाप अब बेटी के लिए जीता। बेटी, बंधुओं माताओं, मेरी बात को आप यथार्थ लीजिए। बाप कई बार बेटे को तो बेटी को जीवन में कभी नहीं डांटता है, और बेटी के लिए उसका बाप उसका संबल होता है। घर में कोई घटना हो जाती है तो बेटी मैं बताती हूँ, मेरा बाप आ जाए तब उसको बताती। आज उसको लगता मेरा संसार उजड़ गया, मेरा बाप चला। और कोई विधुर बाप जिसकी पत्नी नहीं रहती, माँ भी नहीं है, मैं भी जा रही हूँ,
शाम को जब आओगे तो तुमको चाय कौन? बाबूजी अपनी तबीयत का ख्याल रखना। बाबूजी दवाई समय से खा ले। भैया भैया का हाथ पकड़ कर लाती, बाबूजी के हाथ में पकड़ा देती। भैया मेरे बाप को कुछ नहीं होना चाहिए, अब वो अकेला हो गया है, किसके सहारे रहेगा मेरा बाप? और बाप इस संसार में नहीं है। बेटी माँ दोनों भूमिका निभा लेती है, बाप भी बन जाती। ये माताओं के अंदर परमात्मा ने शक्ति दी है। और बेटी का हाथ, बेटा देखो अपने बाबूजी से आशीर्वाद ले, तेरा बाप तुझको आशीर्वाद दे रहा। और बंधुओं बताओ, बेटी मरे हुए बाप के तस्वीर से लिपट कर इतना रोती, इतना रोती, बाबूजी क्यों छोड़कर चले? आज मेरा बाप इस धरती पर नहीं। और बंधुओं माताओं, मानो मरे हुए बाप की तस्वीर से भी बेटी के लिए आशीर्वाद निकल पड़ता है। ये बेटी और बाप का रिश्ता जनक जी जैसा सिद्ध ज्ञानी आज जानकी जी से लिपट के बहुत रोया है, बहुत रोया है। जानकी जी डोली में बैठती है, बार बार उतर के आते, बाबूजी हमको मत भेजो, मत भेजो हमको। जनक जी और जानकी जी को बार बार अलग किया जा रहा है। जानकी डोली में बैठकर जा रही है और यही बोलते जा रही है, राज दुलारी की आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। अंगना दुअरवा सखिया सहेलिया, अंगना दुअरवा सखिया सहेलिया, हाय हृदय हर छूट जाए, आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई, विदाई। अंगना की गैया, बाकी गैया मेरी छवि में तेरी छब है, मेरी छवि में तेरी छब है, मैं तेरे की पुतली ओ मैया, पर घर जाए कहाँ बस मेरो, पर घर जाए कहाँ
दुलारी की आज विदाई प्राण प्यारी की आज विदाई राज दुलारी की आज विदाई। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, कमर की हड्डी सीधी कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। मैं बोलूं आप दोहराइए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए, पुनः दोनों हाथ उठाइए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम करके माथा झुकाइए, पुनः दोनों हाथ उठाइए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम कर लीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और घर्षण करिए और घर्षण करिए। और इस ऊर्जा उष्मा को अपने चेहरे पर, अपने नेत्रों पर लगाइए। धीरे से नेत्र खोलिए। 5-7 मिनट और अपने आसन पर बैठे रहिए। अब सूचना सुनिए, फिर आरती और प्रसाद लेकर जाएंगे। कल पुनः ठीक अपने समय पर कथा प्रारंभ होगी। जय सिया राम। माइक चलाओ। जय जय श्री राम। पूज्य व्यास जी महाराज के श्रीमुख से अभी आप अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे थे। मैं आज इस मंच पर हम सबके बीच में, हम सबके अभिभावक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय राजा साहब उपस्थित हैं। संपूर्ण राज परिवार को बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। विपुल भाई माला दियो। और इसी क्रम में हम सबके बीच में हम लोगों के पूर्व परिचित अतुल्य से उनका पुराना रिश्ता रहा है। हम सबके बीच में उपस्थित हैं श्रीमान अजीत सिंह जी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व। मैं उन्हें भी बहुत आदर। उमेश प्रताप सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख गौरीगंज उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी बहुत आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं। श्रीमान पप्पू सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख मुसाफिर खाना, वो भी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा पूज्य व्यास जी महाराज को माल्यार्पण कर आशीर्वाद लेने की कृपा करें। और हम सबके बीच में श्रीमान अर्जुन सिंह भदौरिया जी उपस्थित हैं। आज उनका जन्मदिवस है। मैं उन्हें भी बहुत आदर के साथ सम्मानित मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय भदौरिया जी। भदौरिया जी का आज जन्मदिवस है। जीवन के 53 वर्ष उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम दरबार देकर के सम्मानित कर रहे हैं। स्वागत के इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हुए आप सभी लोगों से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रेम से आरती करेंगे। आप सभी आरती करेंगे, आप सभी लोग। इदकुम हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्न पयोरेतो अस्मासु गत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो तन मन
सीताराम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा हे सीताराम तेरी आरती उतारो। वाम भाग जत है सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारूं। इन चरणों में जीवन वारूं। मेरा जराम तेरी आरती उतारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं। इन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिवजी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतन्यं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव